परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमयी पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। श्री भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा मुरादाबाद। जैन समाज एवं परिवार में महिलाओं की भूमिका, हरियाली तीज, मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी एवं परम पूज्य आर्यका रत्न श्री विश्व यशमती माताजी। दिनांक रविवार 20 अगस्त 2023 दोपहर 1:45 पर। स्थान जैन धर्मशाला गंज मुरादाबाद। भगवान आदिनाथ की आराधना की श्रृंखला में अनेकों भक्तामर किए गए। इस श्रृंखला में एक बार पुनः आयोजित आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 विशाप हर स्रोत महामंडल विधान के माध्यम से सर्व रोग शोक दरिद्र निवारक अद्वितीय महा आराधना। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद व मंगल सानिध्य में आयोजित 1008 विधान की श्रृंखला में 1 दिवसीय, 11 दिवसीय या 108 दिवसीय विधान अपनी ओर से कराकर कीजिए प्रतिशत पुण्य का अर्जन। 1 दिवसीय विधान राशि मात्र 3100 रूपए, 11 दिवसीय 11,000 रूपए, 108 दिवसीय 1,11,000 रूपए। अपनी ओर से विधान करवाने का पुण्यार्जन करवाने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को आयोजन समिति के द्वारा विधान में शुद्ध किए गए कलश प्रतीक चिन्ह स्वरूप भेंट किए जाएंगे। ऐसे पुण्य के कार्य में आप भी सहयोग कर अपने पुण्यों का उदय करें। एक परिवार हेतु या एक माह हेतु दान देकर संरक्षक बनने का अवसर प्राप्त करें। देर ना करें, आज ही संपर्क करें ऐसे पुण्यशाली कार्यों में सहयोग करने हेतु। दान देने हेतु संपर्क करें 93765 71002 या 93765 71003 एवं रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 93765 71001। आपके द्वारा किया गया दान गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता में लगाया जाएगा। दान हेतु बैंक खाता विवरण सृष्टि मंगल सेवा समिति, बैंक नेम पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212 0001 011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का लाभ अवश्य उठाएं। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 93765 71002। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये पंचम काल है। इसमें पंचम काल में भी अवसर्पणी काल और है। इसमें मुश्किल है कि कहीं सम्यक दृष्टि जीव आपको मिल जाए। और मिथ्या दृष्टि सुलभ कह दिया कि मिथ्या दृष्टि सुलभ मिल जाएंगे। फिर भी सौभाग्य है कि सागार और अनगार यानी ग्रस्त और मुनि धर्म फिर भी रहेगा। ये हमारे धर्म का मतलब सिर्फ द्रव्य से त्याग नहीं करना। धर्म ध्यान का मतलब है आप लोग यदि यहाँ भक्ति में आए हो, 2 तरह से आ सकते हो। एक तो अपने उल्लास से आए हो कि परमात्मा की पूजा करने का अवसर मिल रहा है। दूसरे इसलिए आए हो कि घर में लड़ाई नहीं हो, कहा है इन्होंने तो चलो चल। यहाँ बैठकर भी एक व्यक्ति पुण्य कमा सकता है और दूसरा व्यक्ति पाप कमा सकता है। पाप का मतलब वैसा पाप नहीं जो हिंसा झूठ चोरी में, लेकिन आप किलस के, आप कसाई में, आप द्वेष में, आप क्रोध में पूजन कर रहे हैं तो आपको वो पूजा का फल नहीं मिल पा रहा है। बाहर से लोग आपको धर्मात्मा समझ रहे हैं लेकिन अंदर में तो पापात्मा ही हो,
क्योंकि इतने पवित्र स्थान में भी आपके आकर भाव नहीं बदले तो समझ लेना कि तुम गारंटी से मिथ्या दृष्टि जीव हो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँघे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। या तो वो लड़ता है या फिर घर को चला जाता हो, नहीं तो नींद आ जाती उसे। आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हो कि पंचम काल में भी आपके ऐसे भाव बन रहे हैं कि जिनेंद्र देव की आराधना करें, बाकी काम तो चलता ही रहेगा। एक जगह कहीं पत्थर की खदान थी और वहाँ काम चल रहा था, कई मिस्त्री काम कर रहे थे। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, सोचा पूछ ले लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धिमानों को ज्यादा खुजली होती है कि पता चले क्या कर रहे हैं। आप रोज जाते हैं कहीं, बोले क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और पता है ना मंदिर जाते हैं या ऑफिस जाते तो भी आदत है पूछने की और कैसे हो, और कैसे क्या, वही हाल है, वही चाल है, वही बुरे हाल है, बदहाल है, और क्या आदमी सच पूछो संतुष्ट नहीं है। आपने गधा को घोड़ा को कभी असंतुष्ट नहीं देखा, वो अपनी जिंदगी में जैसा है वैसा ही है, लेकिन हमें वैसा नहीं बनना है, क्योंकि वो पशु है, वो बंधा है अपनी मान्यताओं से। हम पशु नहीं, हम मनुष्य हैं, हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष हैं। हम चाहें तो सिद्ध शिला तक जा सकते हैं। उस विद्वान व्यक्ति ने भी जाकर पूछा, काम करने वाले एक पहले व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। वो कहने लगा अंधे हो क्या, दिखता नहीं तुम्हें, मैं अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, इस पत्थर को तोड़ते तोड़ते मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। बड़ा क्रोध में था, बड़ा आक्रोश में था, बड़ी गुस्से में जवाब दिया। दूसरे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, बोला किस्मत में यही लिखा है इसलिए यही कर रहा हूँ, क्या करूं, पत्थर तोड़ते तोड़ते जिंदगी बीत गई। थोड़ा सा कम गुस्सा था। तीसरे से पूछा कि क्या कर रहे हो, वो कहने लगा दुनिया कमाती है, कुछ ना कुछ अपने बच्चे परिवार चलाने के लिए करती है, हम मूर्तियां बना के अपना परिवार चला रहे हैं। लेकिन जो अंतिम व्यक्ति था वो गीत गा रहा था बड़े आनंद से, वही छैनी और हथौड़े चला रहा था, लेकिन इतना मग्न था, इतना उल्लासित था, चेहरे पर मुस्कान थी। उससे भी वही प्रश्न पूछा तुम क्या कर रहे हो, कहने लगा ना जाने लोग क्या क्या करके काम चलाते हैं, हम तो वो कर रहे हैं जो परमात्मा दुनिया चलाता है, हम उस परमात्मा को बना रहे हैं, हम उस परमात्मा को बना रहे हैं जो दुनिया को बनाता है। आप समझ गए। ऐसे ही हमारा जीवन भी एक तरीके से देखने में लग रहा है, लेकिन हमारे भाव कैसे हैं। एक सिर्फ परिवार को चलाने के लिए, जीवन को काटने के लिए मंदिर आ रहा है, तो दूसरा जीवन ढोना है इसलिए जीवन मंदिर आ रहा है। क्या करें, मर नहीं सकते इसलिए जीना है, इसलिए मंदिर आ रहे हैं। और तीसरा कहता है कि कम से कम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, हम परमात्मा के मंदिर में तो काम कर रहे हैं। लेकिन चौथा कहता है हम परमात्मा बना रहे हैं, परमात्मा दुनिया को बनाता है, हम परमात्मा को बना रहे हैं। एक बार एक कारीगर ने बड़ी अच्छी बात कही परमात्मा से कि परमात्मा तू भी कलाकार है और मैं भी कलाकार हूँ, तू भी मूर्तियां बनाता है, मैं भी मूर्तियां बनाता हूँ। तेरी मूर्तियां यानी इंसान की शक्ल, तेरी मूर्तियां आपस में झगड़ती हैं, लड़ती हैं, और मेरी बनाई मूर्तियों के आगे सर झुकाती हैं। फिर भी बेईमान, आप समझ गए। मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, इसलिए उसके अहम में आ गई विकृति है। पल पल पग पग बढ़ने की होड़ में लगा गए और कहता यही तो बढ़ने की प्रकृति है। ये बढ़ने की नहीं, संसार का बढ़ना, अरे नर देह की ये हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। कहते हैं निर्दोष सुख निर्दोष आनंद,
परिवार में भी निर्दोष आप बन सकते हो। आपको के परिवार में तो पूरे दिन आरंभ है, परिग्रह है, चिंताएं हैं, आकुलताएं, लेकिन नहीं, 1 घंटा वो ऐसा है जिस समय आप सामायिक में सोच सकते हो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। एक व्यक्ति किसी चौराहे पर बैठे फकीर के पास गया, गांव का रास्ता था, और कहने लगा कि मुझे इस गांव में ठहरना, ये गांव के लोग कैसे हैं। उस फकीर ने कहा कि तुम क्यों रहना चाहते हो यहाँ। कहने लगा मेरे गांव के लोग बहुत बुरे हैं, उनका नाम लेते मेरा खून खौल जाता है, लगता है सबको मार दूं, इसलिए यहाँ आकर रहना चाहता हूँ। यहाँ के लोग कैसे हैं। उस फकीर ने कहा यहाँ के लोग तो उस गांव से भी बहुत बुरे हैं, तुम रह मत जाना, नहीं तो तुम्हें ही मार देंगे, तुम क्या मारोगे किसी को। और बात पूरी नहीं हुई थी, दूसरा घुड़सवार आया और यही प्रश्न किया कि मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, इस गांव के लोग कैसे हैं। फिर फकीर ने कहा कि तुम जिस गांव से आए हो उस गांव के लोग कैसे, पहले ये बताओ। वो कहने लगा वो गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ तो छोड़ते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन मेरे कारण उन पर कोई संकट आ जाएगा, राजा मुझसे क्रुद्ध है, उन्हें मार देगा, इसलिए मैं उन गांव वालों को छोड़कर और कहीं जाना चाहता हूँ। और बाकी वो गांव वाले जितने अच्छे तो कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप बता दें क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ। फकीर ने कहा शौक से रुको, बहुत आराम से रुको, इस गांव के लोग उस गांव से भी अच्छे हैं, तुम्हें बाल बाका नहीं होने देंगे, आराम से रुको। पहले ने कहा दिमाग खराब है, तुम फकीर होकर झूठ बोलते हो। तुमने अभी 1 मिनट पहले मुझसे कहा कि दुष्ट लोग हैं, आ मत जाना, मार देंगे, इनसे कहते हो बाल बाका नहीं होने देंगे, आके आराम से रहो। वो कहने लगा तुम क्रोध में हो, तुम्हारे अंदर कसाई की भट्टी जल रही है, तुम्हें हम शीतलता में भी रख देंगे, बर्फ में भी रख देंगे तो तुम उसे हीटर बना दोगे। पापी व्यक्ति को स्वर्ग में रख दो तो वो नरक बना देगा। आपने देखा होगा जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कलहकारी होते हैं, उन्हें अच्छी बात भी कहो तो बुरी लगती है, उन्हें आप प्यार से भी कहो कि ऐसा मत करो, क्यों नहीं करे, तुम्हारे कहने से नहीं करे, क्या करूंगा मैं तो। आपने देखा होगा हमेशा उल्टा जवाब देंगे। और जो सज्जन होता है उसे आप क्रोध से कहोगे तो भी सोचता है मुझे एक चुनौती मिली है, मुझे एक अवसर मिला है, इसने मुझे परीक्षा का अवसर दिया है, मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जी भगवान से ये नहीं मांगता है कि तुम मुझे सुख देना, क्योंकि उसे पता है जो मैंने कर्म किए वो मुझे भोगना पड़ेंगे। मैंने जितनी कसाई और योग की प्रवृत्ति तीव्र रही होगी, जितनी कसाई अधिक रही होगी, उतना तीव्र उदय आएगा और उतने दिनों तक आएगा। भले अभी नहीं आएगा तत्काल में तो क्या हुआ, क्योंकि बड़ी बीमारी होती है तो होती तो धीरे धीरे, लेकिन जाती नहीं है जल्दी। आप प्लेन से गिरो तो हड्डी पसली तो छोड़ बचोगे ही नहीं, ऐसी हालत होती है। इसलिए जो तीव्र क्रोधी है, जो तीव्र मानी है, मायाचारी है, लोभी है, ये अभी तो देखने में अच्छा लगता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोभी और पापी के धन और दानी के और पुण्य आत्मा के माने दरिद्रता जब तक है, जब तक कि उनके पूर्व कर्मों का उदय है। हम कभी भी ये नहीं सोचे हम पे बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ तो हो जाएगा, लेकिन जो कुछ तुम होने आए थे उससे वंचित रह जाओगे। हमें बहुत कुछ हो या नहीं हो, हमारे अंदर में श्रद्धा रहे कि परमात्मा मेरे द्वारा कोई पाप और हिंसा ना हो, मेरे द्वारा कोई कसाई नहीं हो जाती है। थोड़े बहुत निमित्त मिलते हैं तो हो जाती है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। हो जाए तो कोई बात नहीं, एक बार जल जाओ फिर रोज जलते हो क्या?
और रोज पढ़ते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा जाल, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अरे तू सोचता ही सोचता रहेगा, घर पे आग लगने पे मिट्टी का तेल डाला है क्या? सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा डाल, कब तक सोचता ही रहेगा? किसान न पर दहनती शांति रस, कहते तृष्णा की आग शांति से नहीं जीने देती है। तृष्णा की आग तो तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे। कहती तृष्णा तो कभी पूरी नहीं होती है, तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े होते हैं। तो तृष्णा को कैसे रोके? सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। आप लोग सब नरक नहीं जाएंगे, डराना मत किसी को। जरा सी कोई भूल चूक से बीमारी में भी नियम टूट जाए तो हम कहते हैं नरक जाओगे, वरना पूरा करो पूरा करो। 10 उपवास हो गए, यदि 9वें 10वें उपवास भी 10वीं के कर रहे हो और 9वें उपवास में भी कोई बाधा आ गई, कोई दिक्कत हो गई, प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि नहीं आप लोग कर पाते उपवास, तो अपन कहते गल गए, अब तो दोबारा से करना पड़ेंगे। अरे क्या बर्फ है जो गल गए? जितने देर कर लोगे उतना पुण्य मिलेगा। ज्यादा हो ठीक है, अपने असावधानी से बीमारी के कारण कोई एक आध दो छूट गए, उसके प्रायश्चित में एक ज्यादा कर लो। आप उसके प्रायश्चित में कुछ कर सकते हैं, आपने अवहेलना नहीं की है। आपकी परिस्थिति ऐसी थी कि आपसे टूट गए। हम लोगों ने धर्म को इतना बवंडर मचा दिया है कि बस पूछो मत। क्योंकि आज गुलिस्तान ने, आज बागवा ने गुलिस्ता को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो सुख शांति और आनंद के जीवन जानता है, धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है।